मंत्री गुंडे नहीं है, मंत्री के बेटे ने गाड़ी चलाई, आज मंत्री इनकी बगल में बैठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं PN24 न्यूज। आज मैं पहुंचा हूं मुरादाबाद के विधानसभा 27 में, जो ये देहात लगता है, और मैं ताजपुर गांव में इस समय मौजूद हूं। चुनाव का सर्वे कर रहा हूं। आज लोगों से हम यही जानेंगे कि मुरादाबाद जो देहात विधानसभा 27 है, उसमें कितना हुआ विकास। यहाँ के जो विधायक थे हाजी इकराम कुरैशी, कितना यहाँ पर विकास करा पाए। सफाई की बात कर ले या सड़क नाली या जो भी आप मुद्दे कह ले, आज हम जानेंगे यहाँ के जनता से कि कैसा रहा उनका काम, और योगी सरकार का जो 5 साल का काम था उसमें क्या विकास हुआ उत्तर प्रदेश का, आज यही जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी है। अच्छा। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे 5 साल हुए हैं, बेरोजगारी बहुत है, लोग परेशान हैं नौकरियों के लिए, कई काय के लिए। सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, बेरोजगारी है, नौकरी मतलब कई सारे पेपर वगैरह लीक हो गए हैं। नौजवान संघर्ष करके जहाँ तहाँ पहुँचता है, कोई इलाहाबाद, कोई कहीं 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 पहुँचता है, फिर उसके बाद में लीक हो जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा? नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? लोग जो है जात पात पे लड़वाने की बातें करते हैं, बहकावे की बातें करते हैं। कौन करता है जात पर लड़ाने की बात? जैसे कि आरएसएस हुआ, बजरंग दल वगैरह हुआ, ये भाजपा वाले हुए, उससे कोई फायदा नहीं है। मुद्दे की बात की जाए, रोजगारी की बात की जाए, रोजगार होगा तो खुशहाल होगा हिंदुस्तान। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि साहब नया हिंदुस्तान बन रहा, ऐसे नया हिंदुस्तान बनेगा भड़काऊ भाषण देने से? तो विकास तो कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी मिलके, कहाँ तो कर बहुत रहे ही हैं? यूपी का विकास कर रहे हैं। सड़कें वगैरह कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? एक बताएं आप मुझे, एक तो बता दे कि कहाँ करा है रोजगार। आपके विधानसभा में काम हुआ है? हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। गंदगी नहीं देख हुआ? रहे हैं आप इधर, कितनी गंदगी है ये। अच्छा। अगर काम हुआ तो ऐसी गंदगी होती? पिछले साल लोग डेंगू में कितने बीमार हुए, डेंगू का दौर चला, हर घर में 2-3 मरीज पड़े हुए हैं। अगर गंदगी देख रहे हो आप कितनी है। भला आदमी अगर चमासा भी है, चमासा आ रहा है, गर्मी में बैठ नहीं सकते हैं आप यहाँ पे। लोग आन के हमसे कहते हैं कैसे रह रहे हैं आप भाई क्या आप? कहोगे, बात करते हैं, क्या कहोगे आप? अरे हमें सड़कें चाहिए, कुछ हमें वो चाहिए। हम अब हम बे उसके हो गए, हमारे पति नहीं है तो सड़कें मिला आपका, जो यहाँ के पुराने विधायक का नाम जानते हैं? विधायक का ना, हम तो ना जानते आप कौन नहीं से जानते हैं? ना हम क्या नहीं क्या आपको चाहिए इस बार? वोट भी होने वाला है, किधर वोट जाएगा आपका? अरे वोट तो हम ऐसा खुलासा नहीं बोल रहे हम वोट को। अच्छा। हमारा जहाँ मन करेगा वहाँ वोट देंगे, पुल पे जाएगा कि साइकिल पर जाएगा? किसी पे भी जावे। हम इस बात को नहीं बोल रहे। अच्छा, आप नहीं बोलिएगा। ना। चलिए, आप क्या कहिएगा, किसको? सर हम तो जो विकास की बात करेगा, जो बेरोजगारी को दूर करेगा, हम उसके साथ हैं, समझो नहीं। बाकी मतदान जो है वो मत से होता है, जिसे मत बना लेता है उसी को वोट करता है आदमी। हमें जात पात का मसला नहीं है। हमारे पूरे यहाँ जो वर्ग है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं हमारे वहाँ, और कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ भाईचारे का माहौल है, समझ नहीं। बस कहने का मकसद ये है, जैसे हमारे वहाँ, जैसे मान लिया ये गंदगी आप देख रहे हैं, जैसे विधानसभा 27 में मौजूद हमारे हाजी इकराम कुरैशी साहब रहे, उन्होंने चाहे कोई होता जिला पंचायत वगैरह रहे जयवीर सिंह यादव जी, तो ये गंदगी वगैरह हो रही है। हम बस ये चाहते हैं कि रोजगार हो, सड़कें पड़े और अच्छा फैसिलिटी हो। जैसे कंडीशन देख रहे हैं आप, से बात करते हैं। क्या कहिएगा, इस बार जो है चुनाव में बहुत जो है गर्मी शांत करने का मामला चल रहा है। जनता किसकी गर्मी शांत करेगा इस बार? देखिए, इन 7-8 सालों में जनता को इतना काम मिला है, जनता खट्टा खा गई कि नोटबंदी, जीएसटी, किसानों के खिलाफ। अब जनता जो थक चुकी है, जनता इनका बोरिया बिस्तारा बांधेगी। क्यों बोरिया बिस्तर बांधेंगे? अब गोरखपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं योगी जी। गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें पता चल जाएगा गोरखपुर से भी कि मतलब मेरी क्या हैसियत है। क्या करा योगी जी ने? हिंदू मुस्लिम, मतलब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा क्या करा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आजम है। आजम। देखिए, योगी आदित्यनाथ और मोदी जी दोनों मान के चलिए साधु हैं, मिल करके विकास कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास, क्या दिक्कत है? देखिए, मेरी 66 साल उम्र है, मैंने कई प्रधानमंत्री, कई चुनाव देखे हैं। सबसे बेहतरीन सरकार आई थी सन 77 में जनता पार्टी की, जिसमें मुरारी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये सब, मतलब उसमें काला धन बारे आया था। आज जो काला धन बारे आया ना, गरीब लोगों का आया। जिसकी माँ बहन ने 500 1000 रुपए इकट्ठे करे थे, वो बारे आए निकल के।
और विदेशी काला धन आया नहीं है। आपने काला धन का जिक्र किया, काला धन तो आया 15-15 लाख भी खाता में आया। किसके खाते में आए बताएं? कोई हिंदू मुसलमान कोई भी बता दे कि किसके खाते में 15 लाख रुपए आए, समझे। और इतना हुआ कि 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था गैस का, आज 1000 रुपए का सिलेंडर है। बताएं गरीब लोग क्या करेंगे? क्या लगता है किसकी सरकार आप चाहते हैं इस बार? सरकार सेकुलर आनी चाहिए और विकास वाली सरकार आनी चाहिए जो जनता का विकास करे। कौन है आपके हिसाब से? कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है? कांग्रेस की तो देन है ये, जो आज बीजेपी मतलब इख्तिदार में है। कांग्रेस अगर अच्छी होती तो हिंदू मुसलमान सब कांग्रेस को देने थे जब से देश आजाद हुआ था। आज की तारीख में गठबंधन जो है वो उससे बढ़िया सरकार नहीं है। मायावती जो है कभी बीजेपी में चली जा, बीजेपी की सरकार बनवा दे, कभी मतलब दल बदलू है। तो गठबंधन मतलब आप ये कह रहे हैं कि जयंत और अखिलेश का जो गठबंधन है उसको सही मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही बढ़िया है गठबंधन। तो समाजवादी की तरफ आप चल रहे हैं। समाजवादी आनी चाहिए। पिछले जो 12 से और 17 तक रहे हैं इतना विकास कभी नहीं हुआ जितना इन 5 सालों में हुआ। हालांकि कांग्रेस ने देश में कारखाने भी लगाए, सब कुछ करा, मगर कांग्रेस ने वो नीति अपनाई कि जो आज यूपी के अंदर से कांग्रेस हमारे होश में तो आएगी नहीं। गुंडागर्दी पर तो लगाम लगा है ये सरकार में ना? कोई गुंडागर्दी नहीं, यही लोग गुंडागर्दी करते थे, ये सरकार में बैठ गए। अब ये कैसे गुंडागर्दी करें? गुंडागर्दी तो यही करते थे, बीजेपी वाले गुंडागर्दी करते थे, और आज वो सरकार में बैठे तो आज कैसे गुंडागर्दी कर लेंगे? चलिए एक सवाल और है मेरे से। जैसे किसान आंदोलन चल रहा था और एक मामला लखीमपुर खीरी का है जो गाड़ियां चढ़ा दी गई किसानों के ऊपर, और ये कहते हैं कि गुंडे माफिया सब जेल में है, प्रशासन सही है। तो इनकी बगल में बैठे हैं, मंत्री गुंडे नहीं है। मंत्री के बेटे ने गाड़ी चलाई, आज मंत्री इनकी बगल में बैठा मंत्री बगल में, गुंडे तो इनके पास हैंगे। जब ये चाहेंगे। आखिरी सवाल, मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मोदी जी ने तो जब से आए हैं हमने इस तरीके का छचोरे तकरीरें बयान कुछ सुने ही नहीं। मैंने बताया अभी कि मेरी 66 साल की उम्र हो गई, आज तक मैंने ऐसी तकरीरें सुनी नहीं जैसे बच्चे तकरीरें करते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपने सुना कि किस तरह से लोग भड़के हुए हैं चुनाव में, क्या कहिएगा इस बार? क्या कहिएगा, युवाओं का क्या मुद्दा होगा चुनाव में? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, कारण अखिलेश यादव लाने की? उससे अच्छी सरकार नहीं है। उससे अच्छी सरकार नहीं ये है। भी तो सरकार अच्छी है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तुम्हारे साथ हो रहा होगा, हमारे साथ नहीं हो कोई विकास। क्या नहीं हो रहा है? अब आप बताइए ना, क्या नहीं हुआ? क्या क्या बताएं, बताइए। कुछ नहीं है। जब इलेक्शन आएगा सड़कें गड्ढा मुक्त हो गया, मंदिर बनवा दिए श्रद्धालु के लिए। ये क्या मुफ्त हो गया? दिखाओ गड्ढा, दिखाओ। ये है तो अच्छा, ये है विकास, ये दिखाओ विकास है तो कितना चलिए अच्छा है। आपका वोट मतलब किधर जाएगा ये बता अखिलेश, दीजिए। अखिलेश, बस, अखिलेश। यादव। ये भी कह रहा है अखिलेश यादव। और लोगों से बात करते हैं हम। क्या कहिएगा, इस बार योगी जी को फिर से लाना है या और कोई? बिल्कुल जी, योगी जी को इस बार लाना है। अच्छा, बहुत गुंडागर्दी बहुत ना के बराबर बची है, ठीक है। और जो भी थोड़ी बहुत बची है 2022 का वो भी खत्म। गुंडागर्दी खत्म हो गया आपके हिसाब से? बिल्कुल खत्म हो चुकी ये कह है। रहे गुंडागर्दी खत्म हो गया, आप मानते हैं? सही में? खत्म हो गई, खत्म। क्या पहले क्या होता था, मिलों पर जाकर मिलों पे नहीं, पहले क्या होता था, मिलों में जाकर चलो ये बताओ, काम कितना हुआ है तुम लोगों के लिए? सुनो, पहले सुनो। रोजगार मिल रहा है नौजवानों को? बिल्कुल मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा रोजगार? सब अपना काम करके बैठे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब वो जो सरकारी वैकेंसी टीईटी का जो मामला हुआ था, क्या किसके लिए था वो? ठीक है, मामला ये नहीं है। दूसरी बात, जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। कोई सरकार इतनी नहीं है, हर किसी को रोजगार हो जाएगा कम से कम। चलो तुमने माना कि जनसंख्या जब बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, सरकार को पैसा भी तो ज्यादा जाएगा, क्या दिक्कत है फिर? तो दूसरी बात, कोरोना में हमारे बहुत हालात खराब कर दिए हैं। अच्छा, कोरोना काल में इसके से भी थोड़ा वो हो चुका है, थोड़ा मतलब थोड़ा रोजगार कम है थोड़ा बहुत। हाँ, उसकी वजह से भी तो रोजगार कम है। कोरोना में कह रहे हो कि सही नहीं हुआ। कोरोना में तो लोग ये भी कह रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इसको भी नहीं मानते हो? वो तो मैं विपक्षी पार्टी हूँ ना, मतलब कहने का मतलब, आप जैसे आप पार्टी हो गई और पार्टी है, उन्होंने मतलब ब्लैक कर रख लिया था माल जो भी था, ठीक है। मतलब
तुमने तस्वीर देखा कि दूसरे देश में ऑक्सीजन गया जी और यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला, उसको भी तुम एक झूठ मान रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, सबसे बढ़िया ये हो चुका है। किसको वोट दोगे इस बार? बीजेपी, ओनली बीजेपी। बीजेपी साइकिल भी तो है, साइकिल का गुंडा राज है, उसमें है कुछ नहीं, उसके अंदर गुंडा राज है, समझे नहीं? गुंडा राज है। और बीजेपी के ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा देखो, सुनो, पहले सुनो, किसानों के ऊपर गाड़ियां किसने चढ़ाई थी ये बताओ। किसानों में गाड़ियां। हाँ। अरे विपक्षी पार्टी के साला वो कर रहे हैं ज्यादा, उसमें चोचली कर रहे थे ज्यादा, इसमें और क्या। अच्छा, लखीमपुर खीरी में हुआ वो विपक्षी पार्टी कर रहे थे। जी गाड़ियों जी में जी चढ़ाई। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। कैसे? मंत्री का नाम जानते हो? मंत्री का नाम जानते हैं? अब भाई अजय मिश्रा टेनी कौन है बताओ? पता नहीं कौन है मुझे। बीजेपी के वो राज्य मंत्री है। जी तब वो भी नहीं पता है, तुम नौजवान हो, कह रहे हो योगी जी को लाएंगे। देख लीजिए कैसे लोग हैं यहाँ पर। और लोगों से बात करते हैं। नहीं, आओ सामने आओ, बात पहले करो। मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पहले आप पहले मेरी बात का जवाब दो। तुम पढ़े लिखे हो? ना पढ़ा लिखा नहीं हो। पढ़ा लिखा नहीं हो? नहीं। 10वीं पास भी नहीं हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलो तो फिर तो तुमसे बात कर लिया, और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव में जो है योगी जी का काम अच्छा लगा आपको? हमें योगी जी का काम अच्छा नहीं लगा है। क्यों नहीं अच्छा लगा, कुछ कारण? विकास नहीं हुआ देश में। नौजवान तबका जो है दर दर मारा फिर रहा है बस। तो आपके हिसाब से, आप बुजुर्ग भी हैं, पिछली जो सरकार थी और अभी की सरकार में क्या फर्क आपको लगा काम के हिसाब से? पिछली जो समाजवादी सरकार थी उसमें विकास अच्छा गति पर था और सही रहा है, और जितना भी अच्छे हाईवे ये हुए हैं वो सब उसी सरकार में हुए हैं। इन्होंने तो उस पर जो है अपना मार्कर लगाया है, उद्घाटन किए नहीं, हैं। फिर भी मोदी जी जो है एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट उद्घाटन तो कर रहे हैं ना। वो उससे वो नहीं है। मोदी जी जो है वो विकास कहाँ क्या हुआ मुद्दा होगा चुनाव में ये बता दीजिए इस बार। विकास का, और नौजवान तबके की जो बेकारी है इसी का मुद्दा है। चलिए, आप लोग किस तरफ जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ या और कोई पार्टी हम है? तो सेकुलर आदमी हैं, हम जो चाहते हैं वो सेकुलर सरकार चाहते हैं। अच्छा, कौन है आपके हिसाब से सेकुलर, कौन है अभी? कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, मायावती है, आम आदमी पार्टी है, कौन है? यूपी में तो सेकुलर जो है वो समाजवादी को माना जाता है। आप भी समाजवादी पार्टी? हम समाजवाद के लोग हैं, हम समाज के लोग हैं। ये कुछ नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम, समाज सिर्फ इंसान समाज होता है। इंसान समाज का जो चलिए, मान मैं ये जानूंगा कि हवा किसकी चल रही है इस विधानसभा में? इंसान समाज का जो हवा मान किसकी सम्मान चल रही है करेगा, विधानसभा में? किसकी हवा चल रही है यहाँ पे? इंसान जो है वो समाजवाद का नाम है। जो इंसानियत की बात करेगा वही समाजवाद है। चाचा, मैं समझा, लेकिन इस विधानसभा में हवा किसकी चल रही है ये मैं जानना देखिए, हम परिवार वाले हैं, जी। हम परिवार वाले हैं, निकट्टू नहीं हैं, अकेले नहीं हैं। चलिए, परिवार की मैं आपसे ये जिम्मेवारियां पूछ हैं रहा हूँ हमारे कि साथ। यहाँ से कौन सा प्रत्याशी सब इस लोग बार जो है? परिवार वाले हैं, परिवारवाद चाहते हैं। चलिए, आप नहीं बताइएगा, आप बताइए इस बार जो है यहाँ से इस विधानसभा में कौन सा प्रत्याशी होगा जिस पर मोहर लगाया जाएगा आप लोग? सर इस बार तो देखो, अब समाजवादी का भी चल रहा है अच्छा। और फूल का भी चल रहा है। कई अभी लोग यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इतना योग्य, मतलब किसकी लहर आ जाए। पिछले जो विधायक थे उस विधायक को इस बार आप लोग लाएंगे या और कोई होगा? इस बार तो उनका आना मुश्किल है। अच्छा। यहाँ फिर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो समाजवादी का ही ज़्यादा अच्छा। वो कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है जो अभी जो इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें बीजेपी अलग दावा कर रही है 300 पार का सरकार बनाने का, आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है? ये तो सर अब गुल्लक ही बताएगी क्या है क्या नहीं, लेकिन दोनों का जोर बराबर है यहाँ पे। अच्छा, और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आप बताइए कि आप नौजवान हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो बीजेपी की चाहते बीजेपी की चाहता है। क्या क्या अच्छा लगा बीजेपी में आपको? कुछ अच्छा हैं। राशन लगा मिल होगा? रहा है, यही बहुत अच्छा लगा। तो राशन चाहिए आपको कि रोजगार चाहिए ये बताइए। रोजगार भी चल ही रहा है, रोजगार सही चल रहा है इस सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है, पक्का। तो लोग, तो मैंने बात किया, कुछ लोगों से कह रहे हैं कि स्थिति खराब है, इस विधानसभा में भी काम नहीं हुआ। अपनी अपनी सोच है। अच्छा, आप बीजेपी को लाएंगे? देखिए, ये बीजेपी को लाने वाले हैं, कह रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं। आप, हाँ, सुनो,
तो आपने सुना कि किस तरह से है मुरादाबाद देहात विधानसभा में मैं लोगों से बात किया। यहाँ पे जो है बीजेपी के फेवर में भी गिने चुने लोग मिले, लेकिन सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी समर्थक मुझे मिले, जिन्होंने बताया कि इस बार जो सरकार है वो योगी जी की नहीं आने वाली, मतलब नाराज चल रहे लोग। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। जनता जो है यहाँ पे ये कह रही है कि इस विधानसभा में जो है काम नहीं हुआ है, सड़क नाली और गंदगी यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किसे वोट दिया और किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। आप देख रहे थे PN24 न्यूज। नमस्कार।